तो जो भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठे, जो वंशवादियों के गोद में बैठे, तो उससे बड़ा दोषी कौन हो सकता है, ये आप तय करो। दोनों सीट पर भारतीय जनता पार्टी का विजय होगा। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। चीज दिखाई नहीं पड़ता है, उनको केवल और केवल सत्ता का सुख चाहिए। अरे भाई, कहां से आप चले आए? मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिन में वो सपना रहे हैं। वो ऐसे भ्रष्टाचारियों को और भ्रष्टाचार के गोद में बैठ करके भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहन देने वालों को नष्ट नाबूद कर देगा। इतिहास के पन्नों से सदा सदा के लिए लोग मिटा दिए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेयर। सुबह सुबह बिहार की सियासत गरमाने पहुंच गए अश्विनी चौबे और कह दिया गोपालगंज और मोकामा के सीट पर बीजेपी का दबदबा होगा और बीजेपी जीत कर दिखा देगी और बिहार की जनता महागठबंधन को सबक सिखा देगी। हालांकि अभी चुनाव हुआ नहीं है और इससे पहले बयानबाजी के दौर में खुद नेता मंत्री ही विजय घोषित करने के लिए तैयार हो गए हैं और आलम यही है कि अश्विनी चौबे पटना एयरपोर्ट पहुंचते हैं और उपचुनाव को लेकर, यानी कहा जाए तो गोपालगंज और मोकामा के सीट पर बीजेपी की विजय होगी। क्या कुछ कर अश्विनी चौबे, जरा सुनिए जी। तो जो भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठे, जो वंशवादियों के गोद में बैठे, तो उससे बड़ा दोषी कौन हो सकता है, ये आप तय करो। ये बिहार में 2 सीटों पर बाई इलेक्शन का चुनाव होने वाला है। दोनों सीट पर भारतीय जनता पार्टी का विजय होगा। तो दोनों सीट पर आप लोग कंपेनिंग करेंगे? निश्चित रूप से दोनों सीट पर विजय हासिल करेंगे। आखिर नीतीश कुमार इतना अटैक क्यों कर रहे हैं? अमित शाह के बारे में बोल रहे हैं, पीएम के बारे में बोल रहे हैं। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ। ये विवेकहीन हो गए हैं, इसलिए उनको कोई चीज दिखाई नहीं पड़ता है। उनको केवल और केवल सत्ता का सुख चाहिए। अब तो विपक्ष एकता बनाने को, उनका पीएम पद के उम्मीदवार होने वाले हैं। अरे भाई, कहां से आप चले आए? मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिन में वो सपना रहे हैं। पहले भी 2013 में सपनाते थे। अब वो सपना, उनका सपना, अब वो 16 श्रृंगार करके बैठेंगे, उनके पास कोई आने वाला नहीं है। अमित शाह तो 20 साल से राजनीति कर रहे हैं और जेपी के बारे में वो क्या उनको पता नहीं है कि अमित शाह क्या लोहा है। उनको मालूम नहीं है जेपी को आने वाला जो युवा शक्ति है, छात्र शक्ति, वो जो कभी जेपी का नाम नहीं सुना होगा, आने वाली पीढ़ी वो ऐसे भ्रष्टाचारियों को और भ्रष्टाचार के गोद में बैठ करके भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहन देने वालों को नष्ट नाबूद कर देगा। इतिहास के पन्नों से सदा सदा के लिए लोग मिटा दिए जाएंगे। थैंक यू। तो आपने सुना कि अश्विनी चौबे पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्होंने साफ कर दिया, सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर अश्विनी चौबे का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ कर दिया कि दोनों सीट पर बीजेपी जीतेगी। अगर मुझे प्रचार करना भी होगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा और प्रचार करूँगा और सीएम नीतीश के भ्रष्टाचारी का भी पोल खोलूँगा और दोनों सीट पर बीजेपी का विजय होगा।